जय आरसीएम। मैं अपना जय परिचय देना चाहूंगी। मैं तीजा यादव नाला सोपाड़ा ईस्ट बिलालपाड़ा से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने गुरुओं को नमन करती हूँ। अपने अवधेश सर जी को चरणों में सिर रख के प्रणाम करती हूँ। हमारे पांडे सर हैं उनको। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे इस मिशन में लाने वाले हमारे डॉक्टर एनके सर जी हैं। हमारे लाइफ को चेंज करने वाले भी वही हैं कि जो ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे दिए। तो थोड़ी सी अपनी जीवन की कहानी बताना चाहूंगी शॉर्टकट में, क्योंकि मुझे हमारे जो आरसीएम के हमारे दादाजी हैं उनको भी सुनना है। तो इस प्रकार से मैं शॉर्टकट में ही बताऊंगी कि मेरा लाइफ चेंज कैसे हुआ या हमारे अंदर बदलाव किस तरीके से आया। रियल है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सच्चाई है ये हमारी हमारे जीवन की। मैं एक छोटे परिवार से हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। एक छोटा परिवार मेरा है। छोटा परिवार कहा जाए तो हमारे पिता 5 भाई हैं और हम 4 बहनें हैं। हमारे 5 भाई हैं और उस परिवार से मैं हूँ। मेरा ऐसा सौभाग्य समझा जाए कि इतने अच्छे हमारे पति मिले जो मुझे महाराष्ट्र के धरती पे लेकर के आए और मेरे जीवन को उन्होंने संवारा। जो कि पहले वो मुझे लाते थे तो मैं आती नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के जाना नहीं चाहूंगी। उन्होंने कहा कि देखो, घर में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कहोगी तो मैं मानूंगी नहीं। जैसे कि उनका नाम था रामा यादव। रियल में वो प्रभु राम के जैसे सेम टू सेम ही थे, क्योंकि उनके चाची चाचा अगर जो कुछ भी कहते थे कि बेटा आप यहाँ खड़े हो जाओ, तो वो सत्य वचन करके मान जाते थे। जैसे प्रभु राम जी ने अपने केकई माँ का बात मान करके हर एक बात उन्होंने माना और कहा और इस जग में अपना नाम किया। तो इस प्रकार से वो थे। और मैं मुझे कोई प्रॉब्लम अगर हुआ भी, जैसे कि मेरा परिवार में आपसे बताई कि छोटा था, थोड़े कमजोर थे, थोड़े गरीब भी थे, थोड़ी स्थिति भी अच्छी नहीं थी, खेती बाड़ी भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे ससुराल में अच्छी खेती बाड़ी थी, अच्छे घर द्वार थे। तो मेरा उतना कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था, मुझे कोई उतना मानता नहीं था कि ये गरीब घर की है। लेकिन पति बहुत अच्छे थे, दिल के एकदम अच्छे। और उन्होंने मुझे बम्बई में जब लेकर के आया, मेरे जीवन को धीरे धीरे संवारा। और मैं कुछ भी कहती थी तो कहते थे ठीक है, समय के हिसाब से बदलेगा। और जब मैं ससुराल में आई कुछ दिन के बाद, जब मेरी बेटी हुई पहली बार, तो उन्होंने सब लोग ने बेटी सुन करके एकदम निराश हो गए। और 1.25 महीना तक मेरी बेटी को कपड़ा नहीं दिया गया। अंग पे मैंने अपने पल्लू में लपेट करके रखा उस बेटी को। आज भी वो बेटी शादीशुदा है, दिल्ली में है। मैंने पल्लू में लपेट करके रख ली। मैं अपने पति से शिकायत नहीं की, इसलिए कि वो बॉम्बे में रहते हैं, किस हाल में होंगे, कैसा होंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, उन्हें तकलीफ होगा, कष्ट होगा। मैंने अपनी कोई बात उनसे नहीं बताती थी और इस प्रकार से मैं अपने जीवन को निभाया। और हमारे घर की एक परंपरा था कि जब पहली बेटियों की अगर होती है तो मायके से कोई भी चीज नहीं आता है और नहीं लाया गया। लेकिन मेरे पिताजी की एक मौसी थी, वो और उनकी बेटी आई मुझसे मिलने। मैं कहने लगी कि बुआ जी, अगर आपका छोटा बच्चा है, मुझे कोई एक छोटा सा कपड़ा दे देती, मैं अपनी बेटी को अंग पे डाल देती। उन्होंने एक सेट मुझे दिया और मैंने उसे वही हर तीसरे दिन धो के वही पहनाती थी। इसलिए आज मैं इस बात को रख रही हूँ कि ये जो मिशन मिला है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इसलिए मैं रख रही हूँ कि बेटियों को कभी बेटे से कम मत समझना, उन्हें उतनी ऊंचाई देना कि वो बेटे से भी ज्यादा करके दिखाती हैं। मेरे जीवन में है, मैं भी बताऊंगी, मेरे जीवन में वैसा हुआ। और ऐसे कुछ दिन बीतते बीतते गए, फिर मेरे मायके के 2.25 महीने के बाद में कपड़ा आया, तब मेरी बच्ची कपड़ा पहनने लगी, जो कि जनवरी के महीने में 10 तारीख को हुई थी लड़की मेरी। उस हिसाब से मैं अपने जीवन को कैसे संवारी हूँ, ये मेरा दिल ही जानता है। लेकिन हाँ, जैसे बेटा आपने अभी कहा ना कि सच में मैं खुद से लड़ना जानती हूँ और मैं खुद के ऊपर इतना भरोसा करती हूँ कि ये मैं कर सकती हूँ। और मैंने उसे किया। और जब भी हमारे पति मुझसे मिलते थे, मेरे पीठ को थपकी देते थे कि अगर नारी हो तो आपके जैसी है, मैं आपके पाके धन्य हो गया। वो क्या मेरे अंदर देखते थे मुझे कुछ नहीं मालूम है। कुछ दिन ऐसे बीतते बीतते गया और हमारे जीवन में बदलाव आया। फिर मैं कहने लगी कि देखो, वो क्योंकि अपने रिश्तेदार में बॉम्बे लेकर के आए, स्थिति गांव की ही जैसी थी। वही पल्लू लेना, सर पे घूंघट और 2 बजे दिन में खाना, रात को 12:30 बजे खाना। ऐसे ऐसे मैं काफी बीमार हो गई। मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे गांव पहुंचा दो। उन्होंने मेरे बात को माना, गांव पहुंचाए। मैं 11 महीने मैके थी जब उन्होंने मुझे फोन किया कि आप आ जाओ। फिर मैं बोली जब आप कहीं अलग से किराए का मकान ले लोगे तब मैं आऊंगी। स्वयं उन्होंने किराए का मकान लिया, मुझे लेने गए और ले करके आए। फिर जब वो बेटी धीरे धीरे 5 साल की हुई, मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इसको आप पढ़ाओ। लेकिन उनके जो मेरे मौसिया ससुर थे, उन्होंने कहने लगा कि बेटी की पढ़ा के कुछ मतलब नहीं है,
क्यों आप बेटी को पढ़ाओगे? एक दिन ये दूसरे का घर जाएगी, कुछ मतलब नहीं है, इसको चूल्हा-चौका ही कराना है। मैं चोरी में सरकारी स्कूल में गई, उसका नाम लिखवाने के लिए कि मेरी बेटी का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट सामने से मास्टर बोले कि जब इनके पिता आकर के साइन करेंगे, तब मैं इनको अंदर लूँगा और या इनको मैं पढ़ाऊँगा। नहीं वो साइन करने गए, उनके चाचा ने रोक दिए, वो हमारे मौसी या ससुर, कि नहीं जाने दो, बेटी है मत पढ़ाओ। उन्होंने नहीं पढ़ाया। फिर कुछ दिन ऐसा बात दिन बीतते गया, मैंने यहाँ संतोष भवन में आई, जो जिस जहाँ मैं रही हूँ, यहाँ आई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, आप तो संताक्रुज में रहते हो और आप मुझे यहाँ छोड़ दियो, तो मेरे लिए एक छोटा-सा दुकान कर दो। मैं अकेले रहती हूँ 1-1 महीना तक और आप वहाँ से नहीं आते हो, अपना बिज़नेस वहाँ करते थे। इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ कि टाइम नहीं है। और फिर हमारे जीवन में धीरे-धीरे मैं बोली ठीक है, आप वहाँ रहते हो, मैं यहाँ रहती हूँ। तो मैं एक छोटा-सा किराने का दुकान खोल ली और मैं उस किराने के दुकान से थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करते-करते जिस दिन मेरे पास 3000 हुआ, उस दिन मैं अपनी बेटी को ले जाकर के स्कूल में मैंने अपने तीनों बच्चे को नाम डाल दी और मैंने पढ़ाने लगी। 1 महीने के बाद में मेरे पति आए, बोले बच्चे किधर गए? बोली उनको स्कूल में मैं भेज दी हूँ। कब से? इतना दिन हुआ, वो मेरे पीठ को वापस थपथपाए कि कमाल की हो आप, बच्चे लोग को स्कूल में डाल दी। हाँ, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहूँगी, आप जो करते हो, मैं आपकी लाइफ में कभी रुकावट नहीं बनूँगी, आप जो कर रहे हो करो, एक बेटा हो आप। लेकिन मेरा क्या फ़र्ज़ होता है अपने पति के साथ में निभाना, वो मैं निभाऊँगी। ऐसे करके बीतते गया कुछ दिन के बाद में, लेकिन जिस मकान में मैं रह रही थी, उसी मौसिया ससुर का था, उनका 2 मकान था और मेरा 1 मकान था 10 बाई 30 का। उन्होंने कहा, "तुम अपना मकान भाड़े से दे दो, मेरे मकान में रहो।" उन्हीं के मकान में मैंने किराना का दुकान खोली, लेकिन जब मेरा किराना का दुकान अच्छा खासा चलने लगा, उन्होंने देखा, उनके मन में ऐसी क्या चीज़ आ गई कि वो संताक्रुज़ से आकर के यहाँ रहने लगे कि तुम मेरा घर खाली कर दो। और मैं अपने घर में बढ़ोतरी रखी थी और उस बढ़ोतरी को रखने के बाद में मुझे खाली कराना पड़ा। ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे मेरी जीवन बीतते गई। फिर वहाँ से छोड़-छाड़ के मैं यहाँ धानू बाग में आ गई, यहाँ रहने लगी। यहाँ मैं 11 साल थी, लेकिन मेरा एक छोटा-सा बच्चा नन्हा-मुन्ना 6 साल का था और मेरे ससुर एक्सपायर हो गए थे। मैं उनकी तेरही करने जा रही थी। मेरी लाइफ कहाँ से खत्म हुआ शुरू हुआ। मेरे जीवन में कितनी पीड़े आने शुरू हुई और वो जब मैं ससुर की तेरही करने जा रही थी गाँव, तब लड़के को लेकर के ज्यों ही हम स्टेशन पे उतरे और एक टेम्पो बुक किए, गाड़ी बुक किए कि अब घर के लिए रवाना हो जाए। कुछ दूर तक वो टेम्पो चला, ज़्यादा 20-25 किलोमीटर बचा रहा होगा मेरा घर और वो लड़का वहीं गाड़ी से गिरा। ताबड़तोड़ एक सामने से बड़ी लारी आई और ऊपर चढ़ गया और जगह पे मेरा 6 साल का बेटा खत्म हो गया। वहीं से मेरा लाइफ चेंज हो गया। मैं बीमार रहने लगी, 3 साल तक मैं पागल सी रहने लगी। मतलब मेरे जीवन में ऐसी तकलीफ़ आ गई कि वो इतना अच्छा बेटा था। मैं पहले बहुत ज़्यादा उपास रहती थी, बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ भी करती थी। एक बार मैंने गणपति को पूजा करने गई और मैं घर में मोदक बनाई और ले जाकर के रखी और बेटा मेरे साथ में गया, घर में आया, बोला, "माँ, जिस भगवान को आपने को भोग लगाए वो भगवान खाते हैं क्या?" बोली, "नहीं बेटा।" बोले, "वो सुबह तक में देखना आप उनके हाथ में मूँगी लग जाएगी, लेकिन आपको भगवान खाते कैसे हैं मैं बताता हूँ।" बेटा मेरा मंडी मार के बैठ गया का यूँ करके हाथ किया, बोला, "माँ, जो इस हाथ में आपको रखना है रख दो, गणेश भगवान खाते हैं कैसे मैं आपको बताता हूँ।" वही मोदक मैंने हाथ पे रखा और बेटा आँख मूंद करके ऐसा खाया, बोला, "माँ, ऐसे इंसान को भोग लगाओ कि वो जो सामने से खाए।" इतना दिमागदार 6 साल का था लेकिन पढ़ने में नंबर 1 था। हर एक चीज़ में नंबर 1 था। सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। नहीं होना चाहिए मुझे। मेरे अंदर हिम्मत आना चाहिए और तभी से मैं काफ़ी बीमार रहने लगी 2008 से। मैंने बहुत अपना इलाज कराया। बहुत इलाज कराते-कराते हमारे पति भी थक गए लेकिन मैं वो बेटा के गम में चूर हो गई थी। और मैं हर साल गाँव जाती थी कि जहाँ बेटे का एक्सीडेंट हो गया है वहाँ बेटा मेरा ज़रूर मिलेगा। मेरे अंदर इतना पागलपंती सवार हो गया था। लेकिन फिर भी कुछ दिन के बाद में मुझे ऐसा लगा मेरा पति बिखर रहे, परिवार बिखर रहा है।
मैं अपने आप को संभाली, कंट्रोल की और फिर अच्छे से एक जिंदगी बिताने लगी। ऐसे ऐसे हम लोग को जीवन अच्छा बीतने लगा और वो जीवन अच्छा बीतते बीतते जीवन में ऐसा बदलाव आया, हम लोग बहुत अच्छे से रहने लगे और मैं काफी बीमार होने लगी। मैं काफी बीमार होने लगी, काफी बीमार होते होते बहुत इलाज कराई, नहीं ठीक हुआ। फिर ऐसा दिन बीत गया, मेरे पति मेरे पीछे बहुत परेशान हो गए, जो कि पहले मुझे जो अपने चाचा को जैसे नहीं मानते थे, बेटे के जाने के बाद में मानने लगे। धीरे 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 करके जो सिस्टम मुझे मिला, फिर मेरे पति ने 2017 में उन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया, लेकिन वो जीते जी कहते थे, तीजा अगर मेरे सामने जो तुम ठीक हो जाओगी ना, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी बीमारी मुझे लग जाए, तुम्हारी बीमारी मुझे लग जाए, लेकिन तुम अच्छी हो जाओ। मैं तो बार बार अपने आप को कोसती हूँ कि ये आरसीएम प्लेटफॉर्म मुझे मिला हो, पहले मिला होता तो मैं अपने पति के सामने बहुत अच्छी रहती। वो बार बार मुझे आकर के देखते थे। मैं सोचता हूँ कि मैं कहीं से आऊं तो तुम बहुत अच्छी रहो, तुम सुखी रहो, तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आए, बदलाव आए। वो बार बार यही बात कहते थे। और फिर क्या, जिस दिन मुझे हॉस्पिटल जाने था उसी दिन उनका संदेशा आया कि तुम्हारे पति का ऐसा ऐसा हो गया है। और जब मैं वहां गई तो मैं तो उसी दम मेरा हालत ऐसा बिगड़ गया कि मैं अपने पति का चेहरा भी नहीं देख पाई, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं देख पाई। मुझे पता भी नहीं चला कि कब वो लाश गया और कब कैसा क्या हुआ। लेकिन जब मैं आरसीएम का प्लेटफॉर्म पे आई, हमारे डॉक्टर सर जी हमें इस मिशन से जब जोड़े, वो हमारे बहुत सारी हमारे अंदर परेशानियां आते गई, बहुत सारे दिक्कतें आते गई। सर आवाज आ रही है क्या? हेलो। यस मैम, आ रही मैम। तो बहुत सारी दिक्कतें ऐसे आते गई और मेरा जीवन एकदम एकदम समझ लीजिए कि एकदम ऐसा बोलते हैं ना, जैसे जल के बिना मछली तड़पते हैं, वैसे मैं अपने जिंदगी के लिए तड़प रही थी। और जब ऐसा स्थिति हुआ, जब हमारे पति को एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने पहला इन्फॉर्म डॉक्टर इनके सर को की कि सर ऐसी ऐसी बातें हो गई है। उन्होंने अपना डिस्पेरिन बंद किया और मेरे पास आए और मुझे मेरे बेटे को बैठा करके मेरे पति के पास लेकर के गए। और मैं देखी अपने पति को कि उनके हाथ पैर सही सलामत है, लेकिन एक पैर कटा हुआ है। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की, छोटे मेरे पति जिंदा हैं, मैं अपनी जिंदगी बिता लूंगी, कहीं छोटा सा दुकान करेंगे, कुछ भी करेंगे, अच्छे से बिताएंगे। लेकिन जब डॉक्टर आके सामने से कहने लगे, तीजा अपने आप को संभालो, अब आपके पति इस दुनिया में नहीं है, उसी वक्त मेरा होश खो गया, मेरे पति जी अंतिम संस्कार हो गया। मैं नहीं जान पाई, मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन कुछ दिनों के बाद में मेरा, तब जब मेरे पति गए तो मेरे नात बात भाई रिश्तेदार, मेरा खुद का घर परिवार सब मुझे त्याग दिए। जब तक मेरे पति कमाते थे तो सब मेरे पास थे, मेरे परिवार भी मेरे पास थे। पति के जाने के बाद में सब मुझे छोड़ दिया। लेकिन मैं डॉक्टर एनके सर जी के चरणों में बार बार नमन करती हूँ। उन्होंने सहज से कह दिया कि तीजा एक बेटी मुझे अपना दोगी क्या? मैंने बोला यस सर, ये मेरी बेटी नहीं है, ये आपकी, क्योंकि मेरे गुरु की सिखलाई था, सदगुरु माता सुदीक्षा जी का। मैं निरंकारी मिशन से हूँ, मैं उनकी सिखलाई पे चलती थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर एनके सर जी का व्यवहार इतना अच्छा लगता था। और उन्होंने जिस भाव से मांगा, मैं बोली बेटी आपकी है, ले जाओ। उन्होंने 2 साल तक अपने पास रखा और उन्होंने अपने हिसाब से उसको सिखाया और उसको कोचिंग भी कराया। भयंदर गुरु कृपा हॉस्पिटल में उसको सीखने के उन्होंने भेजा, सब कुछ उन्होंने किया। और उसके बावजूद में भी उन्होंने मेरे घर परिवार में जो चेंजेस किया, जो मेरे लाइफ को बदला, मैं उनको पूजा करती हूँ। मैं उनके चरणों को धो के भी पीते रहूं तो भी कम है। और जो हमारे इंद्रिश सर जी हैं, जो हमारे रामाश्रय सर जी हैं, इन्होंने भी बार बार मुझे सपोर्ट करते हैं कि मैं हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना। फिर पति के जाने के बाद में मेरी सास इतना बीमार हो गई, उनके दिल में छेद हो गया। मैं 1 महीना तक लेकर नायर हॉस्पिटल में, मेरा कोई नहीं आगे पीछे, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन बार बार मैं डॉक्टर इनके सर जी को फोन करती थी, वो हिम्मत देते थे।
तसल्ली रखो, ये परमात्मा सब ठीक करेगा, ये ईश्वर सब ठीक करेगा। धीरे धीरे जब मैं अपनी लड़की का शादी रखी, मैं घर में रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के कि प्लीज मेरी बेटी की शादी वहां करवा दो, अच्छे से हो जाए। किया तो उन्होंने, लेकिन मेरे मायके वाले को आने नहीं दिया, इज्जत कदर नहीं किया। मेरे पिताजी को बोले कि आना तो एक बाराती का जैसा, नहीं तो वापस चले जाना। ये मेरे पति का न रहने की, इसीलिए कहती जिसका पति है ना उसकी सारी दुनिया है, पति नहीं है तो कहीं ना कहीं एक बेचारी सी बन जाती है वो इंसान। फिर कुछ दिन में उन्होंने कह दिया कि तेरी लड़कियां की शादी होगी नहीं, तुझे भीख मांगना पड़ेगा। लेकिन मैं भी अपने आप पे एक चैलेंज रखी कि इतने अच्छे से हो जाएगा कि तुम खुद देख करके तरास खा जाओगे, इतना अच्छा घर परिवार मिलेगा। परमात्मा ने दिया, घर परिवार दिया, अच्छा परिवार दिया, शादी अच्छे ढंग से हुई। जब मैं दूसरी लड़की को शादी करने लगी, फिर मैंने रिक्वेस्ट की 1 ही साल के अंदर अंदर कि प्लीज आप सिर्फ खाना खिला देना। फिर उन्होंने कहा कि मैं खाना भी नहीं खिलाऊंगी, मैं धूमधाम से अच्छे से बॉम्बे में यहीं पे रह करके हॉल में शादी की, अच्छे तरीके से की। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब लॉकडाउन लगा और हमारे डॉक्टर एनके सर जी, उन्होंने एक मेरे बात सामने सुलझाव रखी कि तीजा कहीं से न कहीं आप राशन खरीद के खाती हो। क्योंकि उन्होंने कुछ दिन खरीदा, खाया, उनको अच्छा लगा, तब वो मुझे बताए। क्योंकि इससे आरसीएम से पहले एक कंपनी आकर के मेरे जीवन में इतना बड़ा धोखा दे दिया था कि दूसरा कोई आता तो मैं विश्वास नहीं करती, बिल्कुल नहीं विश्वास करती। कहते हैं ना कि सिर झुकाया तो क्या झुकाया, सिर झुकाया तो क्या झुकाया, दिल को एक बार झुका के देख ले। अरे आरसीएम ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक बार इस पे आके तो देख ले। इस प्रोडक्ट को घर में ले जा, यूज करके गले पे लगा के देख ले, तेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। अपने सपनों को साकार करके देख ले। ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला, मेरा सपना नहीं, मेरे पति का सपना है। क्योंकि वो बार बार कहते थे मैं ऐसा घर बनाऊंगा, गाड़ी रहेगा, बंगला रहेगा, मेरा आपका अलग रहेगा कमरा, बच्चे को अलग रहेगा, किचन अलग रहेगा। वो मुझे सपना दिखाते थे। बार बार मैं जब कुछ बोलती थी कि इतनी सारी कमाई, घर दे रहे हो, सब कुछ कर दे रहे हो, किस काम का, बोलते थे टेंशन मत लो, होएगा। क्योंकि पति के जाने के बाद में जब मैं घर परिवार में भी ठंडी में पिछले बार गई थी और मैंने अपना बोली कि बाबू इतना साथ खेती है, कुछ तो मुझे अनाज दिया करो और इतना मुझे कुछ घर दे दो। उन्होंने कहा कि तेरे पास क्या सबूत है कि तेरा पति आया है, क्षमा चाहती हूँ। उस सब मेरे एक कठोर शब्द निकला कि मेरे पति तो नहीं है, जहाँ है आप वहां जाकर के उनसे हिसाब ले लो। और फिर मैंने गांव को प्रधान के पता लगाते लगाते गई, क्योंकि मैं अभी तक गांव में घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। और जब मैं वहां गई तो प्रधान भी आए, सामने से कहने लगे कि इसको मैं कुछ नहीं दूंगा, न मुझे वो बाथरूम दिए न और कुछ दिए, सिर्फ मुझे घर दिए। फिर भी मैं खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि जब मैं वो घर मुझे मिलने लगा तब भी मैं आरसीएम प्लेटफॉर्म से थी। इतना अच्छा परिवार, इतना विशाल परिवार मुझे मिला है, मुझे गम नहीं आया कि मुझे वो अनाज नहीं दिए, बर्तन नहीं दिए, और कुछ नहीं दिए, और कुछ नहीं दिए, रहने के लिए घर तो दिए। जरा सा विरोध मैंने नहीं किया, उस घर परिवार से विरोध नहीं की। और मैं वो खेती ली, मैं दूसरे को देके तुम फ्री में खाओ, लेकिन कम से कम मेरे खेती का रखवाली करना। आज वही घर परिवार मुझे मैसेज करते हैं मेरे दोस्त बन जाओ। क्यों? आरसीएम परिवार मिला है। गिरे थे, संभल नहीं पा रहे थे, गिरे थे, संभल नहीं पा रहे थे, उठना संवरना सिखाया आरसीएम ने। अनपढ़ गंवार थे, विद्वान बनाया आरसीएम ने। हमारे अवधेश सर ने नामकरण करके एक ऊंचाई पे लाए हमारे गुरु ने। तो आज ये जो मिशन मिला है, बस मैं अब और ज्यादा न पीछे जाते हुए, फिर कभी ऐसा समय मिलेगा, बहुत ऐसी जीवन में कहानी है, बोलना चाहूंगी। लेकिन मेरा ये रीजन विजन मेरे जीवन में कैसे क्लियर हुआ, किस तरीके से क्लियर हुआ कि बेटा तो जब खत्म हुआ तो मैं 3 साल पागल के जैसी थी ही थी। मैं बिना पढ़े लिखे हुए मैं इतना दुकान चला करके एक एक हिसाब रखती थी। लेकिन बेटे के जाने के बाद में मैं 200-400 रुपया भी नहीं गिन पाती थी। बार बार मुझे मेरा बेटा ही मेरे सामने आता था। वो कहता भी था कि माँ आप जिंदगी में कभी किसी को कर्जा नहीं रहोगी, ये सत्य है। वो भले 6 साल का बच्चा था, लेकिन मुझे कहता था माँ अपने जीवन में किसी का कर्जा नहीं रहोगी, तो सत्य है। फिर जब ये आरसीएम प्लेटफॉर्म हमारे डॉक्टर इनके सर जी बताएं कि आपको खरीदना और खाना है, और लोग उस समय में उस समय में आप
हो गया, कोई साधन नहीं चल रहा है, क्या करें? वाले उन्होंने आए, ले जा सीधी साई हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और फिर 1-2-4 दिन लगे वहाँ रखे, उसके बाद में आरसीएम का आवाज ब्रेक हुआ क्या सर? डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया, आवाज नहीं आ रहा। फिर से कनेक्ट कर लीजिए। तो सर मिला 3,500 का मेरा पहली परचेजिंग हुआ और पहली परचेजिंग में मुझे ये प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा, मुझे ये नहीं कभी मैंने इंक्वायरी की कि मुझे पैसा बचत होगा क्या होगा। और जब मुझे ये आया मेरे घर में, मैं धीरे धीरे साबुन यूज किया, तेल यूज किया, सोन पापड़ी यूज की, शैम्पू यूज की, दाल यूज की। दाल मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा लगा, मसाला इतना अच्छा लगा। मुझे लगने लगा और मैं बहुत मार रही थी, मेरे सर तुम सर आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, आवाज आ रही सर? आ रही कंटिन्यू करें आप। तो जब मैं यहाँ से मैं सर जी के पास गई दूसरी परचेजिंग करने, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब बहन आप इतनी बीमार रहती हो तो ऐसा करो, यहाँ से एक न्यूट्री चार्ज ले लो। देखो मेरी इतनी भी खा रही है, मैं भी, मेरे बच्चे भी खा रहे, तुम भी लेना शुरू कर दो। क्योंकि मुझे इतने सारे डॉक्टर जवाब दे नेट लग है और तो सर जवाब दे दोनों मैम आपका वीडियो जरा ऑफ कर लीजिए, तभी आपका वॉइस आ पाएगा। आपका नेटवर्क थोड़ा वीक लग रहा है। फिर मैं अपने जीवन में धीरे धीरे जो हर एक डॉक्टर मैम नेटवर्क से बाहर हो गए। नहीं आ रहा सर, लग रहा है नेटवर्क से बाहर हो गए हैं।
कीजिए मैम, अपने माइक को अनम्यूट करके बात करें। आप नेटवर्क में आ गए, आपका माइक दिख रहा है। सर मीटिंग को आगे जाए, मैम शायद अब बात नहीं कर पाएंगे, चार्ज हो सकता है डेटा खत्म हो गया हो। सर आवाज आ रही है? डेटा जी मैंने हॉटस्पॉट लिया है। मैम आप यस सर अब मैंने हॉटस्पॉट लिया, अब आएगा आवाज। यस कंटिन्यू करें मैम, आवाज आ रहा है, क्लियर आ रहा है। हाँ मैम कंटिन्यू करें, आवाज। एक ही लोग को बोलना है। इतना मेरे शरीर में जितनी मेरी सारी बीमारियां थी, मेरे सारे कष्ट से सारे पीड़े थे, जो मुझे भगाया, मैं इसके लिए बार मैं को फिर याद करने लगी। इसलिए वो कहते थे मैं कहीं से आऊँ आपको हंसते देखूं, मुस्कुराते देखूं। तो सर आ रहा है आवाज? यस मैम, यस कंटिन्यू करें, आवाज आ रहा है आपका। तो इस दूसरा फोन बंद कर दीजिए, आवाज आ रहा है, दूसरा फोन जो है अपना बंद कर दीजिए, आवाज कम कर दीजिए। और फिर जब मेरे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा तो कहीं ना कहीं मुझे पति का इसलिए याद आया, क्योंकि जो मेरे चेहरे पर रौनक आई, जो मुस्कान आया, या जो मेरे अंदर एनर्जी आई, जो इतने मैं फिट रहने लगी, तो मैं बार बार उनको इसलिए याद करती हूँ। वो कहते थे कि मैं कहीं से आऊँ तो आपको मुस्कुराना देखना चाहता हूँ, और शायद वो मेरे नसीब में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं परमात्मा को शुक्राना करूंगी। आप भले मुझे यहाँ अकेला छोड़ के गए हो, लेकिन मेरे बहुत साथी मिले हैं, बहुत ऐसे गुरु मिले हैं कि जो मेरे जीवन को संवारने के लिए लग गए हैं। मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहती हूँ, लोगों को बताना चाहती हूँ कि आरसीएम प्लेटफॉर्म है क्या, आरसीएम में ऐसी चीज क्या है, आरसीएम से ऐसा मिल क्या सकता है, आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे अपने जीवन को बदला कैसे जा सकता है। मैं वो जन जन तक पहुंचाना चाहती हूँ, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ इस तरीके से कि आप भी आओ, अपने सारे कष्ट को भोगाओ। क्योंकि दूध बेचने वाला भी अमीर होएगा, बेचने वाला ही अमीर होता, चाहे वो भाजी वाला हो, दूध वाला हो, दही वाला हो, सब्जी वाला हो, फल वाला हो। मेरे घर के सामने से जब सुबह सुबह ठोकरी रख करके फल वाला जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि ये सर पे इतना वजन उठा करके चल सकता है, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। इस प्रकार से मैं 15-20 किलो का बैग लेकर कंधे पे चलती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं शर्मिंदगी महसूस होता है, बिल्कुल ही नहीं। मेरे बच्चे भी मुझे कभी कभी कुछ कह देते हैं कि तुम क्या गधा मजूरी करती हो। मैं बोलती हूँ बेटा, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ी पड़ाव है, ये मेरा जीवन के सबसे बड़ी ऊंचाई का लक्ष्य है। आप नहीं समझोगे, ये मेरा वजन नहीं है, मैं हीरा लाद के लेके चल रही हूँ। कहते हैं आपसे बहस करना भी दूर है, बेकार है। फिर मैं कहना चाहूंगी कि झुक झुक के चलती थी, झुक झुक के चलती थी, मेरे कंधों को टाइट किया आरसीएम ने। मैं सहमी सहमी रहती थी, मेरे हौसलों को बुलंदी किया आरसीएम ने, और एक गरीब बेचारी बन करके रहती थी, मेरे जीवन को संवारा आरसीएम ने। मैं आरसीएम से जो कुछ मुझे मिल रहा है सर, और मैं अजय सर आपके लिए कहना चाहूंगी कि जब जब आप मिलते हो, जब जब आप आते हो, उस दिन भी मैं बोली थी कि आप आए तो मेरे अंदर एक और उमंग जगी। और फिर मैंने कम से कम संडे का दिन जो लोग 6 किलो में 12 किलोमीटर वो भी चल के गई, मुझे एहसास नहीं हुआ सर, मुझे बिल्कुल नहीं एहसास हुआ। इसलिए नहीं एहसास हुआ कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, उसकी जीत होती है। अभी बच्ची ने कहा कि भगवान भी देखता है, तो सच में जब आप लोग का साथ रहेगा, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, तो कभी भी मेरी हार नहीं होगी, और मैं अपने मेहनत से पीछे नहीं हटूंगी। मेरे गुरु कल मुझे कहें कि आप जो कही हुई याद है सर, मुझे याद है, कहीं ना कहीं मुझे शर्मिंदगी महसूस होता है, लेकिन उस शर्मिंदगी को मैं हटाऊंगी और लोगों की बताऊंगी कि आपके घर में अगर बहन
बेटी हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटी पढ़ाओ, ये ऐसा दर है, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, ये ऐसा ही दर है, इसको सीखो, मजबूती लाओ। सच में ये मेरा जो लोग कहते हैं ना कि अरे मेरे सुंदरता का राज मेरा लक्ष्य है, मैं जहां भी जाती हूँ अपने ईना जैस्मीन को लेती हूँ और कहती हूँ मेरे सुंदरता का राज मेरा ईना जैस्मीन है, इसके अंदर वो खुशबू है, वो अच्छाई है, वो सुगंध है जो कहते थे ब्रांडेड है। क्या ब्रांडेड? अरे ब्रांडेड मैं हूँ, मैं खुद प्रचार कर रही हूँ ना, मैं ब्रांडेड हूँ। मैं प्रचार कर रही हूँ, ये देखो, वो आपको दिखाने नहीं आएगी, वो लगा के नहीं बताती, वो साबुन वो कभी यूज भी नहीं करती है, लेकिन मैं ईना जैस्मीन यूज करती हूँ, मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, मैं स्क्रब मोरिंगा क्रीम लगाती हूँ, मोरिंगा स्क्रब से चेहरा धोती हूँ, लिप बाम में लगाती हूँ, काजल में यूज करती हूँ, पाउडर में लगाती हूँ। ब्रांडेड कौन हुआ सर? जो प्रचार करता है। नो, ब्रांडेड मैं करके दिखाऊंगी आपको। सर इतने अच्छे से मेरी सेलिंग होती है और लोग कहते भी हैं कि आपको हिम्मत का दाज देना पड़ेगा। ये हिम्मत मुझे आपके दर से मिली है, आपके चरणों से मिली है। गुरुदेव अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो जिस दिन से आपने मेरे नामकरण किया, मेरे माता पिता ने तो मेरा नाम बहुत अच्छा रखा ही था, लेकिन जिस दिन आप मेरे नाम पे मोहर लगा दिए धाकड़ लीडर का, सर मेरे अंदर उस दिन और जज्बा जागा और मैं सोचती थी कि कब फिजिकली मैं आपसे मिलूंगी, कब मैं आपकी चरण धूली लूंगी, कब मैं आपसे बातें करूंगी। आरसीएम मुझे दिया सर। थोड़ी मैं फिर वापस इमोशनल हो रही हूँ कि जो ये मेरा जज्बा जुनून है, आज मेरे पति देखते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि वो जिस शब्द से मेरे साथ छोड़े कि तेरी सारी बीमारी मुझे लग जाए लेकिन तू मुस्कुराते रहो, तू हंसते रहो, फिर भी मैं उनको याद करके जिंदा हूँ और जिंदा रहूंगी। और मैं इस जहाँ पे आए, बोलते हैं ना कि हीरा जन्म मिला है, इसको व्यर्थ मत गंवाना। मैं व्यर्थ गंवाना नहीं चाहती हूँ, मैं लोगों के सामने एक इतिहास बनना चाहती हूँ कि आरसीएम प्लेटफॉर्म ऐसा है मेरे दोस्तों कि बाहर का दुकान से खाने से आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मेरा आरसीएम देता भी है और खिलाता भी है और स्वस्थ बनाता है और हेल्थ वेल्थ दोनों सही करता है। मैं अपना इतना परिवार लेके अगर कहीं खुश रह सकती हूँ, जी सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। यहाँ गोरा काला अमीर गरीब ऊंच नीच कुछ नहीं देखा जाता है, सबको गले से लगाना चाहता है। आई डोंट नो कोई करना चाहता नहीं करना चाहता, लेकिन मैं करना चाहती हूँ, मैं करूंगी और करते रहूंगी। सीखना शुरू तो जीतना शुरू, मैं सीखते रहूंगी, मैं सीखना चाहूंगी बार बार, क्योंकि ये गामा ओरिजिनल जब मुझे मिला, मेरी पेट में इतनी बड़ी बीमारियां थी, एसिडिटी, पेट में सूजन, थायराइड, वात रोग, हाथ पैर में झंझनाहट, पैर से नहीं चल पाना, सब दूर कर दिया सर। तो मैं क्यों नहीं करूंगी? मैं करूंगी। मेरी माँ बहुत परेशान थी, बहुत बीमार थी, मेरे दोनों बेटियों को पहली प्रेगनेंसी में इतना पैसा लग गया, बिल्कुल नहीं ठीक हुई, लेकिन आज दोनों बेटियों को एक लड़का हुए, दोनों जन का दोनों मस्त स्वस्थ हैं। क्यों? कि न्यूट्री चार्ज ओमेन, न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा उन्होंने खाया, कोका प्रोडक्ट उन्होंने पिया, और आज के दिन में बच्चे भी अच्छे हैं, ट्विस्ट भी ले रहे हैं, और ट्विस्ट खा के बच्चे इतने मस्त और स्वस्थ हैं। आरसीएम प्लेटफॉर्म क्यों करना है, अब ये मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी। सर टाइम होगा तो मुझे बता देना। आरसीएम प्लेटफॉर्म पे हमारे जीवन का जो हम कहते हैं ना कि कहीं कहीं मेरे मन में एक सपना रहता है, उस सपने को लेकर के हम चलना चाहते हैं कि हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास बंगला हो, हमारे पास घर हो, हमारा बच्चा इसके अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारी एक अच्छी पढ़ाई हो, हमारा एक अच्छा बिजनेस हो, हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो, हम अच्छे लोग में मिले, अच्छे लोग में खाएं। इस प्रकार से आज मैं अपने जीवन को बदलना चाहती हूँ। और मैं ये भी कहती हूँ अपने बच्चे लोग से, बच्चे आप टेंशन मत लो ना, भले पापा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं वो पापा का दर्जा आपको देते रहूंगी हर पल, मैं कमी नहीं होने दूंगी। मैं 12 घंटे की नौकरी करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल और दिमाग इस आरसीएम में रहता है। मैं फोन से कांटेक्ट करती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ, 6 लोगों से 10 लोगों से 8 लोगों से बात करती हूँ, 4 लोग हाँ बोलते हैं कि ठीक है, मेरे इधर 1 दर्जन साबुन पहुंचा देना, 1 लीटर तेल पहुंचा देना, 1 क्रीम पहुंचा देना। अनेकों प्रकार से लोग मंगवाते हैं, सारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं। मुझे 1 दर्जन शैम्पू पहुंचा देना, कोई बोलता मुझे 50 शैम्पू पहुंचा देना। आओ आज कहाँ से
कैसे मिल रहा है। इसी तरीके से मेरा रीजन विजन क्लियर हुआ कि मैं खुद यूज की, मैं खुद खाई, आज मैं खुद स्वस्थ मस्त हो गई हूँ, तो मैं लोगों को बता पा रही हूँ, वो भी चैलेंज के साथ में मैं गारंटी देती हूँ कि लो मेरा ये हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड आप यूज करो, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका खुला हुआ मैं रिटर्न ले लूंगी, लेकिन सामने से कभी शिकायत नहीं आया, ऊपर से और मांग आता है, आपका तेल जमता नहीं है, आपका तेल बहुत अच्छा, आपका तेल धुआं नहीं फेंकता है, आपका तेल कम लगता है। मेरे दोस्तों, जितने लोग यहाँ सुन रहे हो, प्लीज कंटिन्यू बने रहना, इस मीटिंग को छोड़ के आप जाना मत जब तक चल रहा है, क्योंकि इस मिशन में अपने अपने जीवन को अगर बदलना चाहते हो तो यूज दे प्रोडक्ट, प्रमोट दे प्रोडक्ट, यूज करो, लोगों को प्रमोट करो, बताओ, लोगों से मिलो। हमारे बच्चे कहते हैं माँ आप मुझे टाइम नहीं देती हूँ, मैं एक ही बात कहती हूँ बेटा टाइम मिलेगा, भरपूर टाइम मिलेगा, बस थोड़ा सब्र रखो। जैसे क्योंकि मैं लोगों को इस आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे बदलते देख रही हूँ, मैं भी बदलूंगी, मैं बदल रही हूँ और बदल चुका है मेरा जीवन, बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है। अच्छा पहनावा, अच्छा खाना, नेचुरल, कोई मिलावट नहीं, हर एक चीज से। आज मेरे खाते में इतना दिन से कभी कोई दुकान वाला, कोई कंपनी वाला 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन कभी 4,000, कभी 3,000, कभी 5,000, लास्ट इनकम मेरा 19,000 रुपया आया, मेरा खाना खाने से, मेरे घर में यूज करने से, चप्पल पहनने से, कपड़ा पहनने से, तेल लगाने से, शैम्पू लगाने से अगर मिला है दोस्तों, मैं ले सकती हूँ ये इनकम, आप भी ले सकते हो। आप इसे मत छोड़ना, आप भी अपने बहन, अपनी बेटी, अपने पत्नी को इस मिशन में आगे बढ़ाओ और आगे लेकर के चलो। आज मैं जैसे स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, या मेरा परिवार स्वस्थ मस्त है, क्योंकि मेरी 80 साल की माँ है, वो चल नहीं पाती थी, लेकिन जब से मैं उनको गामा ओरिजिनल और न्यूट्री चार्ज ओमेगा 3 देने लगी, मेरी माँ खाना बनाती है किचन में, मैं आती हूँ तो मुझे भोजन मिल जाता है कभी कभार, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं आरसीएम को धन्यवाद करती हूँ, हमारे टीसी सर जी को मैं उनके चरणों में नमन करती हूँ कि जो हम महिलाओं के लिए आप इतनी ऊंची पड़ाव दे दिए हो, मैं तहे दिल से धन्यवाद कर दूंगी। क्योंकि मैं जिस घर में जाती हूँ, अपनी बहन बेटियों को कोई घर से बाहर निकलने नहीं देता है, बोलते हैं औरत हो, औरत की जैसी रहो। कितने लोग तो कह देते हैं कि औरत एक जूती की तरह होती है, एक चप्पल की तरह होती है, जब दिल चाहे पहन लो, निकाल लो। मैं अपने कानों से सुन करके उन्हें जवाब देती हूँ। मैं संडे का दिन जब गई थी अपना फील्ड में अपना सेलिंग के लिए, मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया कि शायद उस जगह पे कोई होता तो अपना आप खो देता, लेकिन मुझे मेरे दादाजी को, मेरे तीसी सर जी को, उनकी बातें याद आकर के मैं उसके सामने मुस्कुरा के बात की, बेटा जिसको बुलाना हो बुला लो, मैं सच्ची, मेरा प्रोडक्ट सच्चा, मैं अच्छी, मेरा प्रोडक्ट नेचुरल है, बिना मिटावट का है, चाहे आप पुलिस बुला लो, जिसको मर्जी उसको बुला लो। सिलेंडर हो गया सामने से कि अगर ये बोल रही है इतने दावत से तो कुछ तो सच्चाई है। लिया नहीं, लेकिन आदर के साथ में उसने भेजा। ये मैं फिर उसी दूसरे जगह पे गई, मेरा फिर 900 का परचेसिंग हुआ। क्यों? क्योंकि ये आरसीएम प्लेटफॉर्म पे जितना प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर दम है, इसके अंदर वो खूबी है, बिना मिलावट का है, बिना कोई चीज हिचहिचा के बोलो कि दोस्तों लो खाओ, अपनी बहन बेटियों को घर से निकालो। बताओ जो आज नौकरी के लिए तड़प रहे हो, लाइन लगा रहे हो ना, यहाँ गूंगा भी आके बोलने लगेगा। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो आज 9 साल से वो बिस्तरा पे पड़े हैं हमारे जैन सर, सोचो उनके अंदर इतना जज्बा जुनून है, अपने जज्बे जुनून के साथ में, अपने जज्बे जुनून के साथ में वो अपने परिवार को, अपने गांव गढ़ी को, अपने इलाकों को, अपने देशों को, सबको वो फोन पे बताते हैं और इतना नंबर 1 पे है। आज वो साइड स्टार पे है, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अभी जानना चाहूंगी। और उनकी आवाज सुन के मेरे अंदर एक जुनून जागता है। क्या हुआ, मेरे पति नहीं है, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां छोड़ के गए हैं, मैं उनके सपने को साकार करूंगी। बेटा बोला मम्मी मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं बोली बेटा आपको पढ़ना है, उतना हौसला मुझे ये आरसीएम दे रहा है, मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं स्वस्थ हो गई ना, मैं मस्त हो गई। मैं 10 कदम नहीं चल पाती थी, मगर मैं 6 किलो 12 किलोमीटर पैदल चल सकती हूँ, तो मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। पर अपने आप को हिम्मत नहीं हारना है। चाहे यहाँ महिलाएं मेरी बहनें जुड़ी हैं, चाहे पुरुष जुड़े हैं, मेरे भाइयों जुड़े हैं, सबके अंदर अपने जज्बों को जगाना है
अपने ईगो को मारना है, अपने अहंकार को मारना है, अपनी खूबी को आगे लाना है, अपने हिम्मत को बढ़ाना है और प्रोडक्ट ले जाके घर घर तक पहुंचाना है और लोगों को बताना है कि देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनें, जिस जहां जाते हो, जिस घर में महिलाएं उनको दीदी बोलो, बहन बोलो, छोड़ दो भाभी बोलना, मैडम बोलो, इस प्रकार से उनसे बातें करो। मैं जिस घर में जाती हूँ बहन जी, मैम, ऐसे करके बात करती हूँ। अंदर से मुझे बुलाते हैं, प्यार से बुलाते हैं, 10 रुपया कहीं लेते हैं तो लेते हैं। अनजान जगह में जाती हूँ फिर भी लेते हैं। इस प्रकार से आप बात करोगे ना, आपकी इज्जत होगी, आपकी पर्सनालिटी बढ़ेगी। और आरसीएम की एक ऐसी खूबी है कि यहाँ कहते हैं ना कि लोग दुनिया के ठुकराए हुए यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ऐसे इंसान को, ऐसे गरीबी इंसान को यहाँ अमीर बनाए जाते हैं। रोड वो इंसान उठा करके करोड़पति बनाए जाते हैं, गरीब को अमीर बनाया जाता है। मैं पहले सुनती थी, मुझे मालूम है, अभी भी मैं बोल रही हूँ, मेरा इनकम आए नहीं आए मैं कभी नहीं सोची, लेकिन आज मैं अच्छी हो गई ना, ये मेरा इनकम है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा दौलत है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मैं दौलत कमा लूंगी, लेकिन अगर मैं बिछावन पे रहती मैं दौलत कभी नहीं कमा पाती, मैं ये खुशी नहीं कमा पाती, आरसीएम परिवार जो मुझे मिला है ये नहीं मैं कमा पाती। तो मेरे दोस्तों, सबसे मेरे अपनी बहन को सुनाओ, बोलो, बताओ। यस सर, उन्हें सिखाओ। आपके पास 1 मिनट और है। ओके सर, ओके 1 सर। मिनट है आपके पास, ठीक है? तो फिर मैं कहना चाहूंगी कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। रब दिया है मानुष चोला, इसको तू अपना ले यारो। खुशी खुशी से आरसीएम प्रोडक्ट अपने घर में लाके सजा ले यारो। तेरे जीवन को हर एक सुविधा देगा, इसे लोगों को बता दे यारो। लोगों तक पहुंचाओ, बताओ, अपने जीवन को बदलो। अगर मेरे बोलने में कोई भी गलतियां, कोई त्रुटियां हुई होगी सर, तो प्लीज तहे दिल से मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं बार बार आज जो मैं इमोशनल हो रही हूँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा दर्द ही है कि मैं हो जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आरसीएम से बहुत कुछ मिला है। मैं स्वस्थ हो गई हूँ ना, तो मुझे बार बार मेरे पति को याद आती है, बार बार याद आती है। वो कहते थे मुस्कुरा के मेरे सामने खड़ी हो जाओ, मैं सब कुछ लुटा दूंगा, लेकिन शायद मैं तब नहीं मुस्कुरा पा रही थी। 2008 से मेरा मुस्कुराना बंद हो गया था और मेरे पति चल गए, लेकिन मुझे उस तरह से देख नहीं पाए। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी बहन बेटियों को सजाओ, संवारो और ये राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे लाओ, उनकी किस्मत को चमकाओ और उन्हें और मजबूत बनाओ और उन्हें कहो कि चल, मैं तेरे साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके कंधे से कंधे मिला के चलूंगी। लेकिन मुझे लोग बेशरम कह दिए कि ये बेशरम है, इसके पति नहीं है, फिर भी देखो बेलज्जी की तरह आदमियों को लोग के साथ में घूमती है। मैं बोलती हूँ यही तो मेरे जीवन का रंग है, बूंद बूंद से मेरे जीवन में जो गड़ा भर रहा है, मैं इसको छोड़ूंगी? नो नो, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं करूंगी, यस यस यस, मैं करूंगी। तो आओ, जितने मुझे परिवार मिले, अजय सर मैं आपको नमन करती हूँ, और मेरे गुरु महागुरु अवधेश सर, मैं आपके चरणों में बार बार नमन करूंगी कि जो मेरे हमारे रामाश्रय, जो हमारी इस मिशन की गुरु माँ है सुमन मैम, मैं आपके चरणों में प्रणाम करूंगी। हमारे जो लाइफ लाइन, ग्रेट अप लाइन है, जो हमारे पटेल सर या अरुण सर या बिंद सर, जितने भी सर हैं, सबको मैं नमन करूंगी कि मुझे जो सपोर्ट मिल रहा है। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरे बोलने के दौरान कोई त्रुटियां होगी तो मुझे बख्श लेना। आज मैं अपने जीवन की कहानी रखी हूँ, बहुत सारी कहानियां हैं कि मुझे आरसीएम प्लेटफॉर्म पे आके मिला का मेरा जीवन संवर गया, मुझे बहुत कुछ मिल गया। और सर मैं फिर वादा कर रही हूँ कि मैं अपने पीछे, अपने जुबा के पीछे कभी नहीं हटूंगी, मैं करूंगी करूंगी करके दिखाऊंगी। ये मेरा एक सच्चाई है, ये मेरा अटल एक विश्वास है, ये मेरा एक वादा है। मैं भले जॉब करती हूँ लेकिन फिर भी मैं करूंगी तो करूंगी। हमारे तेसी सर जी बताते हैं कि अपने नए तरीके से, नए घर में जाकर के नए तरीके से बताओ, कभी प्लान मत दिखाओ, सिर्फ खिलाओ। तो मैं खिलाना चालू कर दी हूँ, मैं खिला रही हूँ, मैं बता रही हूँ, बस इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। गुरुओं, मेरे बोलने के दौरान कोई त्रुटियां होगी तो प्लीज मुझे बख्श देना, क्षमा करना, लेकिन आप अपना आशीर्वाद देना और मेरे सर पे अपना प्यार भरा हाथ रखना कि मैं जीवन में आगे बढ़ूं, पीछे पलट के कभी मत देखूं। गुरुदेव आपका नमन, मेरा चार्ज, न्यू टी चार्ज। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।